है, अब तक टोटल मेरी 35 से 40 लाख की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अर्निंग बनती है। लास्ट में मैं अपनी आईडी भी ओपन करके दिखा दूँगा, जहाँ पे कोई भी शख्स देख सकता है कि कितनी अर्निंग उसने की है, या कोई भी शख्स चेक कर सकता है मेरी आईडी भी कि मेटाफोर्स के अंदर अब तक मैंने कितनी अर्निंग की है। उसके बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेटाफोर्स है क्या? व्हाट इज़ मेटाफोर्स? मेटाफोर्स एक ऐसा डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, जो कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। 100% आप लोगों को पे आउट देता है। अब 100% पे आउट देने का मतलब क्या हुआ? कोई भी कंपनी होती है, कोई भी आप देख लें प्रोडक्ट बेस है या कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी में जब हम काम करते हैं, तो वहाँ पर एक फ़ीसद होती है कि मतलब आपको इतने परसेंट अर्निंग दी जाएगी। आप अपने बिज़नेस में किसी को भी शामिल करते हैं, जब कोई भी पर्सन आपकी वजह से बिज़नेस के अंदर शामिल होता है, Recording in तो progress. उसकी उसकी अर्निंग में से जो है अर्निंग उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है, बाकी कंपनी रखती है, बाकी ऊपर वाले अपलाइन वगैरह सब लोगों को तक़सीम कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेटाफोर्स के अंदर क्या खूबसूरती है, इस सिस्टम के अंदर जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं, उसका 100 का 100% आपको मिल जाता है। मतलब जिसने जॉइन करवाया है उसको मिल जाता है, या उसकी टीम में, उसके अपलाइन और उसकी टीम में तक़सीम कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि जब यहाँ पे 100 का 100% सिस्टम पे आउट देता है, तो सिस्टम का जो ओनर होता है उसको क्या अर्निंग होगी? सिस्टम के ओनर जो है वो क्या कमाते हैं? सिस्टम को बनाने वाले क्या कमाते हैं? देखें, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक किसी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगी। मतलब ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट पहले नहीं था जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड की गई, जिसके अंदर हमारा एक फ्यूचर, हम ये समझ सकते हैं कि हमारा फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। आगे चलकर हम ब्लॉकचेन को भी समझते हैं। उसके बाद ये डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम के बारे में पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम जो होता है उसे बंद नहीं किया जा सकता, उसका जो कोई ओनर नहीं होता, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो क्या वजह होती है कि डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम बंद नहीं हो सकते? इनकी क्या वजूहात होती हैं, वो सारी भी इंशाअल्लाह बयान करूँगा मैं। तो यहाँ पे हम पहला-पहला जो हमारा स्टेप है वो है मेटाफोर्स क्या है? मैंने जिस तरह पहले बताया, मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है जो कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, 100% पे आउट देता है। यहाँ पर आपकी आईडी किसी के कंट्रोल में नहीं होती। सबसे मेन पॉइंट जो है, यहाँ पे आपकी आईडी किसी भी पर्सन के कंट्रोल में नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो भी विथड्रॉ है वो 100% आपके वॉलेट के अंदर आता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट यूज़ होते हैं, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क। ये 3 डिसेंट्रलाइज एक ऐसे ट्रस्ट वैलेट है, यानी जिनके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी का कोई भी कॉइन, क्रिप्टो करेंसी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, आप किसी भी कॉइन को इसके अंदर रख सकते हैं। आप उसे 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, 4 साल बाद देखें, वो आपके वॉलेट में उसी तरह पड़ा होगा। उसको कोई भी यानी कि कोई भी हैक नहीं कर सकता, ये समझ लें, या कोई भी चुरा नहीं सकता, या किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अब आगे चल के हम समझते हैं ब्लॉकचेन क्या है। हमारे बैंकों के अंदर जो निज़ाम होता है, आप ये समझ लें कि जो भी हम पेमेंट कहीं पे सेंड करते हैं या कहीं से रिसीव करते हैं, वो बैंक के थ्रू आती है। मतलब जो भी हमारी पेमेंट है, अगर कहीं पे हम पेमेंट रख रहे हैं, तो वो सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन बैंक के थ्रू होती हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठकर ₹1 भी किसी को सेंड करता हूँ, यहाँ पे आसिफ भाई को या किसी को भी ₹1 भी मैं सेंड करता हूँ, वो मेरे अकाउंट से निकल कर पहले जाएगा सीधा-सीधा बैंक में। बैंक से वहाँ पे एक ट्रांज़ैक्शन आईडी बनती है, जिसका नाम टीआईडी होता है। टीआईडी ट्रांज़ैक्शन आईडी बनती है, वो अप्रूव होती है, फिर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी शख्स जो आप किसी को पेमेंट भेजते हो या आपके पास पेमेंट आती है, वो पेमेंट पहले बैंक में जाती है, बैंक से फिर आपके पास आती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये बैंकिंग और ये सेंट्रलाइज़ होता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपने किसी भी पर्सन को 10 लाख रुपए सेंड किए, वो सेंट्रलाइज़ है कि इसका एक सेंटर है, वो एक सेंटर में जाएँगे। उस सेंटर में जाने के बाद वो सेंटर वाले उसको आगे जो अकाउंट नंबर दिया गया है, उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें रिलीज़ करेंगे। इस सारे प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रलाइज़। मतलब इसका एक सेंटर होता है, जो भी पहली कंपनियाँ थी, जो भी सिस्टम थे, उनके अंदर एक सेंटर होता था, जहाँ पर आपकी आईडी का भी कंट्रोल उनके पास होता था, आपकी पासवर्ड वगैरह भी वो चेंज कर सकते हैं, आपका जो है सारा डेटा उनके पास होता था, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज़। और यहाँ पे जो सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज़ है, ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। जिस तरह मैंने पहले बताया, ब्लॉकचेन जो होती है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसीज़ को लेन-देन के यूज़ में लेन-देन के जो होता है मामला, उसको
उसके अंदर यूज की जाती है। मतलब क्या, मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी किसी भी पर्सन को सेंड की है या मैं किसी से रिसीव करता हूँ, इसको जो सेंड और रिसीविंग के दौरान जो चीज यूज होती है उसे ब्लॉकचेन बोला जाता है। ये ब्लॉकचेन की सिंपल सी तारीफ है। दूसरा मैं इस तरह बताऊंगा इस ब्लॉकचेन के बारे में कि अब देखें, आप लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन 2008 के अंदर या 2010 के अंदर पाकिस्तान में आया था। आई थिंक उस वक्त उसकी प्राइस होगी 10 रुपए लगा लें या 100 रुपए लगा लें, ज्यादा से ज्यादा उस वक्त इतनी प्राइस थी। काफी लोगों ने उसे जो है ठुकरा दिया, काफी लोगों ने कहा कि जी ये तो फेक है, टेक्नोलॉजी को उस वक्त नहीं समझा। जो लोग उस वक्त टेक्नोलॉजी को समझ गए, यहाँ पे 2021 के अंदर 2021 के तकरीबन तकरीबन नवंबर या दिसंबर के अंदर एक बिटकॉइन जो पहले 2008 के अंदर 10 रुपए का था या 100 रुपए का था, वही बिटकॉइन जो है 2021 के अंदर 29 दिसंबर या दिसंबर की बात है, दिसंबर नवंबर में तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए का वो बिटकॉइन सेल हुआ है जो 100 रुपए का या 10 रुपए का 2008 के अंदर 2010 के अंदर था। इसकी इतनी प्राइस हाई चली गई। तो इस बात करने का मेरा क्या मकसद है, यहाँ पर बिटकॉइन की बात करने का मेरा ये मकसद है कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर था। अब एक बात आप सोचें, मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे पास वो बिटकॉइन होते, 100 होते या 150 होते, तो मैं इस वक्त करोड़पति होता। आप भी ये बात मानते हैं। अब सोचें, ये जो बिटकॉइन है, इस बिटकॉइन को हासिल करने के लिए हर एक इंसान ने कोशिश की होगी जो उस वक्त टेक्नोलॉजी को समझता होगा। हर एक पर्सन ने कोशिश की होगी 2021 के अंदर कि ये 1 करोड़ 70 लाख रुपए का एक सेल हो रहा है। किसी के पास अगर ये 10 भी होते तो वो करोड़पति होता। जाहिर है हर एक बंदे ने उस सिस्टम को, बिटकॉइन को हैक करने की भी कोशिश की होगी, उसको बंद करने की भी कोशिश की होगी या उसको छीनने की भी कोशिश की होगी, लेकिन कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन बिटकॉइन को बंद नहीं कर पाया, बिटकॉइन को हैक नहीं कर पाया, बिटकॉइन को खत्म नहीं कर पाया। क्या इसकी वजह क्या थी? इसके पीछे जो वजह थी वो ब्लॉकचेन थी, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। ब्लॉकचेन जो होती है, उस जो चीज ब्लॉकचेन पे बनाई जाती है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि जो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है उसका एक, हम लाइफ टाइम तक कह सकते हैं कि सिस्टम बंद नहीं हो सकता। क्यों बंद नहीं हो सकता? क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसी तरह डिसेंट्रलाइज की मैंने तारीफ की है। जिस तरह के एक सेंटर होता है, उस सेंटर के अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी हो रही होती है। जो डिसेंट्रलाइज है वो सेंट्रलाइज को खत्म कर देता है, यानी वो चीज सेंट्रलाइज नहीं रहती, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। यानी आपकी जो आईडी है, जो उसके अंदर पेमेंट है, वो आपको डायरेक्टली आती है। वो जो भी आपकी इनकम होती है वो डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर आती है, जहां से उठाकर आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, कहीं से भी रिसीव कर सकते हो। कोई उसका सेंटर नहीं है। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में विद इन 1 सेकंड हर चीज की ट्रांजैक्शन हो जाती है। जस्ट 1 मिनट। सॉरी, कॉल वाले भी देखते नहीं है कि मीटिंग। जी आसिफ भाई, आवाज आ रही है मेरी? आसिफ भाई आप अवेलेबल हैं? जी अरीबा मैम, मैंने आपको को होस्ट किया है। अगर आप अवेलेबल हैं तो बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बता दीजिएगा जब भी मेरी वॉइस कट हो तो। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा था सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की। जो सिस्टम, जो कंपनी सेंट्रलाइज होती है उसका एक ओनर होता है, उसको कंट्रोल करने वाला होता है। जब चाहे वो उसको बंद कर दे, जब चाहे उसके अंदर तब्दीली ले आए, जब वो चाहे उसके अंदर पेमेंट्स रोक दे या विड्रावल रोक दे। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है वहां पे पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन होती है। 100% जो है आप किसी को सेंड भी कर सकते हो, किसी से भी रिसीव सकते हो। एक वैलेट से एक दूसरे वैलेट में जाने के लिए विद इन 1 सेकंड ट्रांजैक्शन हो जाती है। अरबों अरबों रुपए आप 1 सेकंड के अंदर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर खसूसियत पाई जाती है। जो सेंट्रलाइज चीज होती है उसका, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक चीज होती है बैंक के अंदर जाती है, बैंक वहां से अप्रूव करता है, फिर आपके मोबाइल में पेमेंट आती है। ये चीज है सेंट्रलाइज, यानी इसका एक सेंटर है।
लेकिन डिसेंट्रलाइज का कोई भी सेंटर नहीं होता। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करते हैं हम क्रिप्टो करेंसी, विद इन 1 सेकंड हो जाती है। सबसे पहली बात ये है कि इसके ऊपर फीस बहुत कम लगती है। अगर हम बैंकिंग का निज़ाम यूज़ करते हैं, बैंक को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें कम से कम 1 अरब रुपए जब हम सेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा कटौती होगी। ये उसी तरह अगर यहाँ पे मैच किया जाए तो क्रिप्टो करेंसी को हम जब एक वैलेट से दूसरे वैलेट में सेंड करते हैं, वो 1 सेकंड में हो जाती है। उसके ऊपर ट्रांज़ैक्शन फीस बहुत कम लगती है, बहुत कम ना होने के बराबर लगती है। और उसके बाद जो है दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि तेज़ ट्रांज़ैक्शन होती है, विद इन 1 सेकंड ट्रांज़ैक्शंस हो जाती है, कोई किसी का भी कंट्रोल दरमियान में नहीं रहता। और सबसे मेन बात, किसी भी तीसरे पर्सन को पता नहीं चलता कि मैंने किसी को 1 अरब रुपए की भी ट्रांज़ैक्शंस की है। मेन चीज़ें डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में ये होती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एनएफटी की। एनएफटी क्या है? बेसिकली एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन होता है। नॉन फंजिबल टोकन का ये मतलब है जो किसी भी चीज का एक ओनर बन जाता है। किसी के पास भी अगर कोई एनएफटी है तो वो उसका ओनर है। जो उसका ओनर है वो किसी को सेंड करेगा तो वो उसका मालिक होगा, जिसको भी वो सेंड कर देगा। एक बंदा एक वक्त में एक एनएफटी का मालिक होता है। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे अब इमरान खान है, उन्होंने एक लड़के को अपनी पैंट उनके पैंट के ऊपर दस्तखत करके दिए थे। अब वो लोग जो है उसको 1 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो गए। आप लोगों ने सुना भी होगा इस चीज के बारे में। तो इस चीज को क्या बोलते हैं कि वो उसने वैल्यू क्रिएट कर ली। अब उस शर्ट की जो है इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन दस्तखत ऊपर हो गए तो उसके उससे उसकी वैल्यू बढ़ गई है। इसी तरह मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। जब ट्विटर बना था, ट्विटर बनने के बाद एक जो सबसे पहले पहले ट्वीट की गई थी, उस ट्वीट को जो है इस वक्त करोड़ों रुपए में एक पर्सन ने एनएफटी की शक्ल में खरीदा है। यानी क्या कहलवाने के लिए कि मैं इस सबसे पहले दुनिया में वो शख्स है, मैं वो शख्स हूँ जिसने सबसे पहले दुनिया में ट्वीट की थी। तो ये चीज जो है अब आ गई है, मतलब डिजिटल बन गई है। पहले ये फिजिकल चीज होती थी, जिस तरह मतलब शाहिद अफरीदी का बैट हो गया, बल्ला हो गया, इस तरह की चीजें मतलब जो सारी की सारी फिजिकल में होती थी वो डिजिटल बन के आ गई है। डिजिटल में वो चीज जो है अब सेल हम करते हैं तो वो लाखों रुपए में सेल होती है एनएफटी की शक्ल में। मजीद इंशाल्लाह इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, इसके बारे में पता चल जाएगा। तो मेटाफोर्स के अंदर एनएफटी का क्या सीन है? मेन चीज ये है, मेटाफोर्स जो जिस बंदे के जिस पर्सन के 5 लेवल हो जाते हैं, मेटाफोर्स की तरफ से उसे एक एनएफटी दी जाती है। उस एनएफटी को चाहे तो वो पर्सन सेल कर दे। सेल कितने में होगी? अपनी मर्जी से वो $100 के अंदर, $200 के अंदर, $300 के अंदर, $500 के अंदर सेल कर सकता है। अपनी मर्जी से सेल कर सकता है। लेने वाला और देने वाला वो दोनों आपस में तय करेंगे कि कितने की हमने लेनी देनी है, वो दोनों का अपना मामला है। इसी तरह जो बंदा 5 लेवल मेटाफोर्स के अंदर कर लेता है, मेटाफोर्स की तरफ से उसे एनएफटी दी जाती है। जब वो अगला लेवल करता है उससे उसके एसएफसी बढ़ जाते हैं। आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे एसएफसी और एसएफसी आर क्या है, इनका यूज क्या है। एनएफटी जो है, एनएफटी के अंदर यूज होता है एसएफसी। अब एसएफसी टोकन जो है $155 अगर आपने लगाए हैं, आप मेटाफोर्स के अंदर एक लेवल भी ऊपर करते हैं, आपको जितने डॉलर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने ही एसएफसी दे दिए जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट दूसरी कंपनियां देती थी, मतलब अगर हमने किसी भी कंपनी के अंदर फॉरएवर या इकोनॉक्स या किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग की है, तो वो कंपनी हमें प्रोडक्ट देती है। वो प्रोडक्ट होती है फिजिकल, उसे हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को आपकी जरूरियात पूरा करने के लिए प्रोडक्ट दी जाएंगी। वो जो है जरूरियात आप पूरी कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट आपके डिजिटल प्रोडक्ट होंगी। यानी अगर आपने मेटाफोर्स के अंदर एक लेवल ओपन किया है, आपको 5 एसएफसी मिलते हैं। इसी तरह अगर आप 2 लेवल ओपन करते हैं, $15 इन्वेस्ट करते हैं, आपको 15 एसएफसी टोकन मिलते हैं। इसी तरह कोई बंदा 5 लेवल कर लेता है तो उसके पास 155 यानी $155 इन्वेस्टमेंट बनती है 5 लेवल की, और 155 एसएफसी 2 उसके पास जो है मौजूद होंगे। अब वो उस एसएफसी का क्या करेगा, उस एसएफसी से अपनी एनएफटी को पंप करेगा। जब उसकी एनएफटी पंप हो जाएगी, उस एनएफटी को वो बेच सकता है या दूसरे लोगों से एनएफटी खरीद सकता है। दूसरे लोगों से एनएफटी बाय करेगा, खरीदेगा, फिर उसके साथ मर्ज करेगा। जब उसके पास 7000 एसएफसी 2 टोकन पूरे हो जाए, या फिर 7000 एसएफसी 2 टोकन हो जाए, या फिर एसएफसी जो है आप उसके पास 3500 हो जाए। एसएफसी जो है उसकी एक एनर्जी है, एसएफसी 2 की हाफ एनर्जी है। तो इसको बोला जाता है कि जो बंदा भी ये 2 शराइत पूरी कर लेता है, या उसके पास 7000 एसएफसी 2 टोकन हो जाते हैं, या उसके पास 3500 एसएफसी कॉइन हो जाते हैं, वो हमारे सिस्टम की एक एलिजिबिलिटी पूरी करता है, जिसको बोलते हैं एनएफटी रॉयल्टी इनकम। एनएफटी रॉयल्टी इनकम क्या है? बेसिकली एन
एनएफटी रॉयल्टी इनकम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर मेटाफोर्स कहता है कि मेटाफोर्स जो सिस्टम है उसका ओनर कहता है कि अगर मेटाफोर्स के अंदर आप डायरेक्टली 10 या 11 लेवल ओपन कर लेते हो, या फिर अगर आप 10 या 11 लेवल नहीं ओपन करते, आप अपने पास 5 लेवल ओपन करने के बाद लोगों से एनएफटी बाय करके उसे पंप करके 7000 एसएफसी टोकन तक पहुंचाते हो, या जो है 3500 एसएफसी टोकन तक पहुंचाते हो, तो आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी, मेटाफोर्स से पर मंथ दी जाएगी। वो सैलरी आपकी वर्किंग और नॉन वर्किंग के अलावा है, यानी जो आपने ज्वाइनिंग्स करवानी है, जो आपने काम करना है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। हर एक मंथ आपको सैलरी मिलेगी। वो सैलरी $1000 भी हो सकती है, $500 भी, $100 भी, $10,000 भी। अभी ये नहीं बताया गया वो कितने डॉलर होंगी। तो इस चीज को बोलते हैं एनएफटी। मेटाफोर्स के अंदर जो एनएफटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है। उसके बाद जो है एसएफसी, SFC2 जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो मेटाफोर्स की एनएफटी को पंप करने के लिए यूज होता है। और SFCR जो है वो मेटाफोर्स के अंदर आने वाले प्रोजेक्ट है, वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च होंगी, डिजिटल प्रोडक्ट भी होंगे, फिजिकल प्रोडक्ट भी होंगे, उनको हम बाय कर सकते हैं। या फिर कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म आएंगे, वहां पे ये यूज होगा SFCR। इसके जरिए हम कोई भी चीज परचेज कर पाएंगे, या इसके जरिए हम किसी भी चीज को खरीद कर आगे बेच पाएंगे। इस तरह जो है हमारा SFC यूज होगा, SFCR यूज होगा। SFCR आपको मिलता है जब आपका लेवल रिसाइकल होता है, यानी अगर $5 वाला लेवल आपका रिसाइकल हुआ है तो आपको 5 SFCR मिलते हैं। अगर आपका 10 वाला लेवल रिसाइकल हुआ है तो आपको 10 SFCR मिलते हैं। जितना भी लेवल आपका रिसाइकल होगा उस पे आपको SFCR2 मिलेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे मेन और सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डाई एंड मैटिक। अभी हमारे सिस्टम के अंदर जो पर्सन भी ज्वाइनिंग करता है वो इजी पैसा या जैज कैश से पेमेंट करके नहीं कर सकता। सिंपली जो ज्वाइनिंग करता है उसको पहले चाहिए होता है डाई एंड मैटिक। बेसिकली जो मेटाफोर्स है वो हम यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं डाई की। डाई एक स्टेबल कॉइन है, और मैटिक जो है एक मैटिक पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में जो यूज होता है एज अ गैस फीस, उसको बोलते हैं हम मैटिक। अब मैं सिंपल और सादा अल्फाजों में समझाऊंगा कि जब आपने लेवल एक्टिवेट करना है, चाहे आपने पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा जो भी लेवल ओपन करना है, जब आप लेवल ओपन करते हैं आपको डाई चाहिए होते हैं। आप जब डाई इन्वेस्ट करते हैं, डाई के साथ अपना लेवल ओपन करते हैं, वो डाई आपके अपलाइन या आपके अपलाइन की टीम में चले जाते हैं वर्किंग एंड नॉन वर्किंग की सूरत में। और जो मैटिक है, मैटिक का यूज होता है गैस फीस के लिए। जब आप लेवल एक्टिवेट करते हैं, डाई तो 100 के 100% आपके अपलाइन या आपके अपलाइन की टीम में चले गए। अब मैटिक जो है वो गैस फीस के लिए यूज होता है। जो भी ब्लॉकचेन काम करती है, जिस तरह बिटकॉइन की ब्लॉकचेन अपनी है, अथेरियम की ब्लॉकचेन अपनी है, हर एक कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है। तो जो ब्लॉकचेन होती है उसको जिस भी कॉइन के साथ जोड़कर सिस्टम बनाया जाता है, तो वहां पर गैस फीस यूज होती है। मतलब आप कोई भी लेवल एक्टिवेट करते हैं, 5 या 10 रुपए के मैटिक आपके कट के उस सिस्टम वालों के पास चले जाते हैं जिन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है, जिन्होंने ये सिस्टम 100 का 100 सिस्टम पे आउट देने वाला सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पर पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन जो हो रही है, वो जो ट्रांजैक्शन करवाते हैं उनके अकाउंट में वो चले जाते हैं 5 या 10 रुपए के मैटिक। उसके बाद आपके पास डाई आती है इनकम। जब आप डाई किसी को सेंड करते हैं, वहां पे भी 1-2 रुपए की जो कटौती होती है, 1-2 रुपए आपके लगते हैं, वो डाई में से नहीं लगते, बल्कि मैटिक एज अ गैस फीस यूज होता है। इंशाल्लाह आगे चलकर आपको इस चीज की बखूबी समझ आ जाएगी। अभी आप लोग यहाँ पे न्यू हैं तो आप लोगों को न भी समझ आए, कोई इशू नहीं है, ऐसा ऐसा सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर ऑफ मेटाफोर्स, मेटाफोर्स के फ्यूचर की बात कर लेते हैं। मेटाफोर्स के अंदर देखें जी, पहला हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम मार्केटिंग क्लासिक है। मार्केटिंग क्लासिक के अंदर क्या है कि वहां पे हम मार्केटिंग करते हैं, यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमें टीम बनानी होती है जहां से हमें इनकम आती है। उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम आएगा जिसका नाम फोर्स कॉइन होगा। एक प्रोग्राम आएगा हमारा जिसका जिसका नाम होगा मेटावर्स, यूनाइट वर्स। उसके बाद गेमिंग प्लेटफॉर्म, बूस्ट प्रोग्राम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आने वाली है। तो इसलिए मेटाफोर्स एक फ्यूचर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें कि मेटाफोर्स का फ्यूचर जो फोर्स कॉइन है उसकी हम बात करेंगे, गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होगा बेसिकली, देखिए आप लोगों ने पबजी का नाम सुना होगा। पबजी आप बहुत सारे लोग खेलते भी होंगे। तो पबजी के अंदर यूसी यूज होता है। यूसी जो बाज औकात मैच होते हैं, मैच के दौरान आप यूसी विन करते हैं। ये उस यूसी के साथ आप क्या करते हैं कि अपनी गेम्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट बाय करते हैं, मुख्तलिफ कपड़े या मुख्तलिफ जो है गन की स्किन, मुख्तलिफ चीजें आप बाय कर सकते हैं उस यूसी के जरिए। तो यहाँ पे भी गेमिंग प्लेटफॉर्म आएंगे, वहां पे कुछ
ऐसे कॉइन होंगे, ऐसे टोकन होंगे जो हम विन करेंगे, उसको हम सेल भी कर सकते हैं, उनके साथ हम मज़ीद चीज़ें भी खरीद सकते हैं सिस्टम के अंदर, यहाँ से भी हम अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद बूस्ट प्रोग्राम होगा, जिस तरह हमारा क्लासिक प्रोग्राम काम करता है, यहाँ पे आप लोगों को S6 दिया जाता है और S3 दिया जाता है। S6 के अंदर बेसिक यहाँ पे 6 पोज़ीशंस होती हैं और उसके बाद S3 के अंदर आप लोगों के सामने यहाँ पे 3 पोज़ीशंस होती हैं। पहली पोज़ीशन जब फिल होती है, आपकी वर्किंग और आपकी टीम की वर्किंग से 100 का 100% आपको आ जाता है। इसी तरह सेकंड पोज़ीशन आपकी फिल होती है, वहाँ से भी 100 का 100% आपको आ जाता है। जब आपकी तीसरी पोज़ीशन फिल होती है, वो आपके अपलाइन को चला जाता है और ये लेवल आपका रीसाइकिल हो जाता है। ये चाहे आपका लेवल $10 का है, $20 का है, $100 का है, S3 बिल्कुल सेम इसी तरह वर्किंग करता है। उसके बाद जो हमारा S6 है, S6 के अंदर 6 पोज़ीशंस दी जाती हैं। इन 6 पोज़ीशंस में होता ये है कि आपका जो अपलाइन है उसकी वर्किंग से, आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से, आपकी टीम की वर्किंग से और आपकी खुद की वर्किंग से आपको अर्निंग आती है। पहली पोज़ीशन फिल होने पे आपकी जो अर्निंग होती है वो आपके अपलाइन या आपके अपलाइन की टीम में चली जाती है। दूसरी पोज़ीशन आपकी फिल होती है, वहाँ से भी अर्निंग जो है आपके अपलाइन या आपके अपलाइन की टीम में चली जाती है। इसी तरह जब आपकी तीसरी पोज़ीशन होती है, वहाँ से डॉलर आपको आते हैं, चाहे वो $10 वाला लेवल है, 20 वाला है, 40 वाला है, 80 जितने भी हैं, तो वो 100 का 100% तीसरी पोज़ीशन फिल होने पे, चौथी पोज़ीशन फिल होने पे, पाँचवीं पोज़ीशन फिल होने पे 100% अर्निंग आपको आती है। और जो लास्ट में रीसाइकिल होता है, उस रीसाइकिल से आपका लेवल जो है दोबारा अर्निंग करने के काबिल बन जाता है और आपका लेवल रीसाइकिल हो जाता है और रीसाइकिल की अर्निंग जो है आपके अपलाइन को चली जाती है। तो इसी तरह जो हमारा बूस्ट प्रोग्राम है, वहाँ पे 30-30 पोज़ीशंस होंगी। यानी कि हमारा जो बूस्ट प्रोग्राम है, उसका जो पहला लेवल है वो $10 का है। यहाँ पे आप $10 के साथ लेवल ओपन करेंगे और आप अर्निंग कितनी करेंगे? $110 एक बार रीसाइकिल होने पे। यानी कि जो बूस्ट प्रोग्राम है, वहाँ पे हम इतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मेटाफोर्स का पहला लेवल जो है क्लासिक प्रोग्राम में आपने जितनी अर्निंग की होगी, उससे कई गुना ज़्यादा आप बूस्ट प्रोग्राम में अर्निंग कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि बूस्ट प्रोग्राम जब आएगा क्लासिक पे वर्किंग खत्म हो जाएगी, क्लासिक पे भी वर्किंग रहेगी। जो भी पर्सन ज्वाइन करेगा उसको पहले क्लासिक में एक लेवल या कितना 1-2 लेवल ओपन करने पड़ेंगे, उसके बाद वो बूस्ट प्रोग्राम के अंदर लेवल ओपन करेगा। तो हमें अर्निंग क्लासिक प्रोग्राम से अलग आएगी, एनएफटी से अलग आएगी, गेमिंग प्लेटफॉर्म से अलग आएगी, फोर्स कॉइन से अलग आएगी, उसके बाद बूस्ट प्रोग्राम से अलग आएगी। तो इसलिए कहते हैं कि मेटाफोर्स आप लोगों के एक फ्यूचर है और इंशाल्लाह ये आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। और अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन वर्किंग करता है, जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही अरसे में यहाँ से लाखों की अर्निंग की है, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे थोड़े वक़्त के अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद फोर्स कॉइन और स्टैकिंग की बात करते हैं। फोर्स कॉइन अब काफ़ी लोग जिस तरह मैंने बिटकॉइन की पहले मिसाल दी थी, बिटकॉइन 2010 के अंदर आया था, उसकी प्राइस कितनी थी? उसकी प्राइस शुरू के अंदर जो है लगा लें कि वहाँ पे टोटल जो ₹10 लगा लें, ₹100 लगा लें या ₹50 लगा लें, तो ऐसा-ऐसा वक़्त गुज़रता गया, उसकी प्राइस बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा होते गए। बिटकॉइन को खरीदने वाले जब ज़्यादा हो गए, बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई और बिटकॉइन जो खुद तादाद में था वो कम होता चला गया, खरीदने वाले ज़्यादा होते गए, उसकी जो है डिमांड जो है बढ़ती चली गई और वैल्यू जो है उसकी बहुत ज़्यादा होती गई। इसीलिए उसकी जो है बहुत ज़्यादा प्राइस अप चली गई। इसी तरह फोर्स कॉइन जो होगा वो शुरू में जब लॉन्च होगा उसकी प्राइस कम होगी। जो मेटाफोर्स में लोग जॉइन हैं उन्हें डिस्काउंट भी दिया जाएगा मेटाफोर्स की तरफ से। यानी जिस पर्सन ने मेटाफोर्स के अंदर एक लेवल ओपन किया होगा उसको 10% कैशबैक मिलेगा। यानी अगर कोई भी पर्सन मेटाफोर्स का फोर्स कॉइन बाय करेगा तो उसे जो है 10% ऑफर कैशबैक दिया जाएगा अगर उसका एक लेवल क्लासिक प्रोग्राम में ओपन है। इसी तरह क्लासिक प्रोग्राम में जिस पर्सन के 2 लेवल ओपन है उसे तकरीबन 13%, इसी तरह जो है आगे से आगे लेवल है, लास्ट में जिस पर्सन के 11 लेवल होंगे उस पर्सन को 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी 50% इजाफी फोर्स कॉइन दिया जाएगा या उसे कैशबैक दे दिया जाएगा। अब स्टैकिंग क्या होती है? स्टैकिंग ये होती है कि आप किसी भी कॉइन को बाय करते हो, बाय करने के बाद 1000 बाय किए, 2000 आपने स्टैकिंग पे लगा दिया। स्टैकिंग का मतलब ये होता है आप सिस्टम के हवाले कर देते हो कि आप इसको ले लो। फिर आप वहां पे डेट होती है कि आप 1 साल तक या 20 दिनों तक के या 1 महीने तक उस कॉइन को यूज नहीं कर सकते, वो सारा का सारा सिस्टम खुद ही यूज करेगा। सिस्टम उस कॉइन से अर्निंग करता है, उस कॉइन को आगे सेल करता है, वहां से मुनाफा जो है जनरेट करता है, फिर आप लोगों को देता है। इस चीज को बोलते हैं स्टैकिंग। तो जो आपने मेन इन्वेस्टमेंट लगाई होती है वो भी आपको वापस मिल जाती है जितने दिनों तक आप यूज नहीं कर सकते, वहां पे जितने दिनों के लिए आपने स्टैकिंग लगाई होगी। सिंपल अल्फाजों में स्टैकिंग इस चीज को बोलते हैं। बाकी जिनके नजदीक ये सही है वो सही है, जिनके नजदीक वो चीज गलत लगती है उनको कि
चाहिए वो ना करें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम पे आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि इस प्रोग्राम को आप करो। चाहे यहाँ पे फोर्स कोई ना आ जाता है, बूस्ट प्रोग्राम आ जाता है, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्लासिक प्रोग्राम पे ही काम करना चाहता हूँ, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि जी आप अगले प्रोग्राम पे आए इसको छोड़े। वो प्रोग्राम हमेशा उसी तरह चलता रहेगा, अगले प्रोग्राम इसमें शामिल हो जाएंगे, आप करना चाहे कर सकते हैं, ना करना चाहे आप पहले ही प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है सिंपल सा आज का छोटा सा लेक्चर था, छोटी सी मैंने इंट्रोड्यूस दी है मेटाफोर्स की। बाकी हमारी डेली जो है मीटिंग होती है, इसके अंदर आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरह हमारा मार्केटिंग क्लासिक प्रोग्राम जो है वर्क करता है, किस तरह इसमें वर्किंग है, सारी चीजें इंशाल्लाह होती है। 9:30 बजे डेली मीटिंग होती है, न्यू प्रोस्पेक्ट भी आप वहां पे ला सकते हैं, तो वहां पे मीटिंग होती है। बाकी जो आज का हमारा सिंपल सा था यहाँ पे मैं क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद आप लोगों ने अपने अपने हैंड रेज करने हैं, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा। जी, किसी भी पर्सन का इस जो मैंने आज की मीटिंग दी है या इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का भी मेटाफोर्स के अबाउट क्वेश्चन है, अपने अपने हैंड रेज करें और अपने क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन का हल बताऊंगा। जी जी मैम वफा कुरैशी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर जी, मैंने ये पूछना था कि है ना, हमारा जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेवल कंप्लीट हो जाए तो यहाँ ऐसा कोई वो है कि अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, इस तरीके की कोई? नहीं, ये चीज फारसेज में थी। फारसेज में ये होता था कि आपने एक लेवल ओपन किया है, $5 लगाए हैं, मिसाल के तौर पे 5 या $10 लगाए हैं, आपको एक लेवल से अर्निंग आती है, पहले लेवल से 100% आ जाती है, दूसरे से आती है, तीसरे से जब अर्निंग आपके अपलाइन को जाती थी तो वो जो है आपका लेवल फ्रीज हो जाता था, आपको अगला लेवल लाजमी ओपन करना पड़ता था, वरना इस लेवल से आपकी अर्निंग नहीं आती थी। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे अगर आप अगला लेवल बाय नहीं कर सकती फिर भी आपको पिछले लेवल से अर्निंग आएगी, लेकिन उसमें से 3 पोजीशंस की अर्निंग आपको S6 से आनी होती है। अगर आप S6 का अगला लेवल बाय नहीं करती, आपका पिछला लेवल S6 वाला है, तो आपको एक लेवल से तो 1 पोजीशन से तो 100% अर्निंग आएगी। यानी मिसाल के तौर पे आपने $5 लगाकर एक लेवल ओपन किया हुआ है, आप दूसरा लेवल बाय नहीं करना चाहती, तो पिछले लेवल से जो है एक बार तो अर्निंग पूरी आएगी आपको। जब दूसरी 2 पोजीशन है ना, जो आपकी चौथी और 5वीं पोजीशन होगी, यहाँ से 25% कटकर प्रोडक्ट फंड के अंदर चला जाएगा और यहाँ से आपको बार-बार इनकम आती रहेगी। एक बार पूरी इनकम आएगी और दूसरी 2 पोजीशन से आपके 25% काट के प्रोडक्ट फंड के अंदर चला जाएगा, जहां से हमें एनएफटी रॉयल्टी इनकम मिलनी है। जी सर जी, जी जज़ाकल्लाह। जी आपका और कोई क्वेश्चन? नहीं सर जी, क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जियाउर रहमान, जी जियाउर रहमान भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि मेरे पास कुछ प्रोस्पेक्ट आए थे, तो उनको जब मैंने ट्रेन किया तो उन्होंने कहा है कि यार मुझे आप ये बता दीजिए कि जो नॉन वर्किंग का कमीशन है ये आप लोगों के लिए हराम नहीं होता? नहीं सर, सिस्टम हराम नहीं करता इस चीज को, मैं आपको बता देता हूँ इस क्यों नहीं हराम होता। देखिए सर, नॉन वर्किंग जो है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेटाफोर्स के अंदर 2 चीजें जो है मैं क्लियर करता चलूं कि एक चीज जो होती है हराम चीज जो होती है ना, उसकी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो चीज को हराम करती हैं। पहली चीज हराम करने को ये होती है कि आप किसी भी सिस्टम के साथ मुआहदा कर रहे हैं या किसी भी सिस्टम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिस्टम आपको कहता है जी आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो, या आप किसी भी बंदे को ये लगा लो कि 10,000 रुपए देते हो, आप कहते हो जी मुझे डेली 10 रुपए चाहिए या 20 रुपए चाहिए और जो मेरी मेन इन्वेस्टमेंट है वो भी खड़ी रहे, जब मर्जी मैं इसको वापस ले लूं। एक चीज ये आ गई, इसको बोलते हैं सूद के जमरे में आ जाती है। या मैं बोलता हूँ जी मैं आपको ना 10,000 दे रहा हूँ और आज से 20 दिन के बाद मैं आपसे 20,000 वापस लूंगा, तो ये भी सूद के जमरे में आ जाती है। इसी तरह जो तीसरी चीज है वो जुआ है। जुआ किस तरह के, यहाँ पर आप कहो कि जी सिस्टम के अंदर $10 में लगा रहा हूँ, या तो ये $20 बनकर मेरे पास वापस आ जाए, या फिर ये जो $10 आपने लगाए हैं ये भी गायब हो जाए, तो इस चीज को जुआ बोलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी इस तरह के, आप किसी भी पर्सन को कहो कि भाई आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, आपको नॉन वर्किंग ही आती रहेगी, चाहे उसको ना आए,
तो ये चीज हो गई धोखाधड़ी। अगर सिस्टम के दौरान आप किसी को ये 3 चीजें नहीं बयान करते, ना यहाँ पे सूद है, आपने लेवल एक्टिवेट किसी भी पर्सन के साथ किया है, उस पर्सन ने आपको ये नहीं कहा होगा कि आपको कितनी अर्निंग आएगी, फिक्स जो अर्निंग आपको आनी है वो नहीं बताता वो, और ये नहीं बताता जो नॉन वर्किंग है वो कब आनी है, कितनी आनी है, तो जाहिर है यहाँ पे सूद का जमाना जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं बताया जा रहा कि जो आप लगा रहे हो उसके बदले आपको नॉन वर्किंग कितनी आएगी और कब तक आएगी और किस डेट को आएगी, ना फिक्स है ना बताया जा रहा है कि कितनी आएगी, तो सूद नहीं है। कोई भी कहता है कि सूद है तो उसको मेरे सामने लाओ, मैं उससे पूछूंगा कि भाई किस तरह सूद है। और उसके बाद जुआ, जुआ इस तरह के आप जब $10 लगाते हो तो आपको किसी ने ये कहा है कि मेटाफोर्स के अंदर $10 लगाओ, या तो ये $20 बनकर आपके पास वापस आ जाएंगे या ये $10 भी उड़ जाएंगे, तो इस चीज को बोलते हैं जुआ, ना तो ये जुआ है। तो तीसरी चीज ये है कि हम किसी को गलत गाइड नहीं कर रहे हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि बस आप आ जाओ पैसे लगाओ और धड़ धड़ आपको इनकम आती रहेगी, ना यहाँ पे गलत गाइड किया जा रहा। तो ये तीनों चीजें जब नहीं है तो चौथी चीज क्या है जो इस चीज को हराम करती है। तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन था कि नॉन वर्किंग क्यों हराम है, नॉन वर्किंग सर मैं आपको बताता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक आप लोग 2 भाई हैं, ठीक है, 3 भाई लगा लो, आप लोग 3 भाई हो, हर एक भाई अपना अपना काम करता है, आप 3 भाई मिलकर एक ट्रैक्टर लेते हो, ठीक है, आप एक ट्रैक्टर खरीदते हो, एक भाई उस ट्रैक्टर के साथ जिम्मेदारा करता है, और जो जिम्मेदारा से वो पैसे कमा के लाता है आप तीनों भाई खाते हो, ठीक है। अब आप लोगों ने उस अपने भाई के साथ क्या किया हुआ है, बिजनेस पार्टनर आप बने हुए हो, आपने बिजनेस के अंदर उनके साथ पार्टनरशिप की थी। इसी तरह जब भी आप किसी भी अपलाइन के साथ जुड़ते हो तो वो आपका पार्टनर बन जाता है। तो पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्टनर का मतलब ये होता है जब पार्टनर काम करता है जो भी अर्निंग आएगी वो दोनों में तकसीम होगी या वो दोनों के पास जा सकती है। तो इसी तरह जब आप किसी भी अपलाइन के पार्टनर बनते हो, आपका अपलाइन वर्किंग करता है, आपके अपलाइन की वर्किंग से आपको जो नॉन वर्किंग आ जाती है, इस चीज को बोलते हैं कि आपके पार्टनर ने काम किया है, आपके पार्टनर ने मेहनत की है, तो आपके पार्टनर के मेहनत से आपको जो इनकम आई है वो आपके लिए हराम नहीं होगी, ठीक है। जी सर, क्लियर है, थैंक यू। जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। अच्छा, माजिद मलिक, माजिद मलिक भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। माजिद मलिक आई थिंक अवेलेबल नहीं है। यूसुफ जी, माजिद मलिक यूसुफ, अच्छा जी, यहाँ पे यूसुफ भाई हैं। यूसुफ भाई मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले ज्वाइनिंग की है, ठीक है, तो मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद पहले दिन ही 2 डायरेक्ट लगा दिए, ठीक है, तो चले वो तो एक राइट लेफ्ट पे मुझे शो हुआ आईडी के अंदर। अब जो मेरा एक डायरेक्ट था ना, उसने कल में से एक ज्वाइनिंग का कमीशन मुझे नहीं आया, जबकि टेक्निकल सिस्टम के मुताबिक तो जो मैंने उसको स्पॉन्सर किया, मैं बता देता हूँ आपको सर, मैं आपको बात बता देता हूँ, आपका दूसरा लेवल अभी एक्टिव नहीं होगा, ऐसे ही है? नहीं, पहला लेवल है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपका जो पहला लेवल होता है ना, चले यहाँ पे मैं शेयर करके भी दिखा देता हूँ, नेट का भी इशू है, चलो वैसे कोशिश करता हूँ। अच्छा देखें, जो आपका लेवल पहला होता है ना, S6 का होता है वो, ठीक है। S6 के अंदर के लेवल के अंदर क्या होता है कि आप बस फर्स्ट ज्वाइनिंग करवाते हो ना, वो फर्स्ट की जो अर्निंग होती है या तो आपके अपलाइन को चली जाती है या आपकी अपलाइन की टीम को, दूसरी भी। जब आप तीसरी लगवाते हो तो 100% जो डॉलर है वो आपके पास आ जाते हैं। अब जो चौथा बंदा आप ज्वाइन करवाओगे उसकी अर्निंग जो है सिस्टम के अंदर ही रुक जाएगी, मतलब आपका जो 5 वाला लेवल है ना उसी के अंदर रुक जाएगी। जैसे ही आप 5वां शख्स ज्वाइन करवाओगे या फिर आपके जो ऊपर वाली पोजीशन में 2 पर्सन है, उन्होंने जैसे ही एक और ज्वाइनिंग करवानी है, आपका ऑटोमेटिक अगला लेवल बाय हो जाएगा, यानी आपका दूसरा लेवल एक्टिवेट खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो अगला लेवल नहीं बाय करना चाहता, तो आप अपने 5 वाले लेवल के अंदर देखेंगे एक वहां पे ऑटो अपग्रेड होता है। ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन अगर आप ऑफ कर देते हैं, वहां पे जैसे ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन आप ऑफ करते हैं तो उसकी अर्निंग जो है आपके पास आ जाएगी, उसमें से 25% चली जाएगी प्रोडक्ट फंड के अंदर। प्रोडक्ट फंड का जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं, हमें रॉयल्टी इनकम वहां से मिल रही है। लेकिन अगर आप जी
अगर आपके जो ऊपर वाले 2 पर्सन है, जैसे ही 2 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट करते हैं या 3 ज्वाइनिंग्स, आपका एक बार दूसरा लेवल ओपन होना है, फिर उसके बाद लाइफ टाइम तक आपको पिछले लेवल से पूरी इनकम आएगी। अगली बार जो है आपकी इनकम वहां पे रुकेगी नहीं, 3% की आपको आएगी, 3% की ऊपर चली जाएगी अगला लेवल जब आपका बाय हो जाएगा। सही होगा, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, यहाँ पे मौजूद है राना आकिब जी। आकिब भाई, आप अपना माइक अनम्यूट करें, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फारूक भाई, ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा फारूक भाई, आज मैंने एक पर्सन को प्लान दे रहा था, तो उस पर्सन ने बड़ा ही मजे का क्वेश्चन किया है क्योंकि वो ऑलरेडी नेटवर्कर था। जी जी। तो उसने ना मुझे ये बताया कि जैसे कि मार्केटिंग प्लान होता है, हर मार्केटिंग प्लान का एक लेवल होता है, यानी कि थर्ड पर्सन जो होता है, ए करवाता है बी को और बी करवाता है सी को। ठीक है, चलें, ए जब बी को आएगा उसका तो कमीशन आ गया, लेकिन जब सी करवाएगा, ठीक है ना, मतलब कि बी करवाएगा सी को, तो क्या सी का कमीशन ए को जाएगा? बी को जाएगा उसका कमीशन। को नहीं जाएगा, ए को नहीं जाएगा, यानी कि जो उसका अप्लाई है ए का कमीशन ए को जा सकता है उसका कमीशन, लेकिन उस वक्त जाएगा। ये मेटाफोर से पहले जितने भी मैंने तो खर्च नहीं किए, मतलब जितने भी सिस्टम होते हैं उसके अंदर बाइनरी सिस्टम होता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम के अंदर ये होता है कि आपका जो नीचे से नीचे भी बनते जाते हैं ना, नीचे से नीचे, तो उनका भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स या कुछ ना कुछ जो है फायदा हो रहा होता है। लेकिन ये मैट्रिक्स सिस्टम है, इसके अंदर 100 का 100% पे आउट होता है। वहां पे पॉइंट्स मिलते हैं, वहां पे एक फिक्स अमाउंट होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 100 के 100% इनकम आती है। अब मैं मिसाल देता हूँ कि आपने ए पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया, ए ने बी को करवाया, बी की अर्निंग आप आ गई। अब जब बी सी को करवाएगा, मतलब सी आगे करवाएगा ज्वाइन, तो उसकी अर्निंग जो है वो बी को जाएगी। लेकिन जब सी बार बार ज्वाइनिंग करा तो एक उसकी जब 6 पोजीशंस फिल होंगी, छठा जो है रिसाइकिल होकर बी को आएगा, और इसी तरह जब बी की 5 पोजीशंस फिल होंगी, छठी पोजीशन रिसाइकिल होकर आपके पास आ जाएगी। समझ आई? समझ आ गई, ठीक है। पर रिसाइकिल आएगा, मतलब कि कोई इसमें फिक्स नहीं है, जैसे कि हमारा होता है ना कि इनडायरेक्ट कमीशन 21% होता है। जी जी, यहाँ तो पे हमारे ऑफलाइन को, हमारे यहाँ पे 100 का 100% आपको आएगा। मतलब जब उसका रिसाइकिल होना है ना, वो रिसाइकिल चाहे $1000 का हो, $10 का हो, 20 का हो, आपका थर्ड पर्सन अगर रिसाइकिल पे है, आपका सेकंड पर्सन रिसाइकिल पे है, वो डायरेक्टली दोनों को, अगर 10% भी नीचे से नीचे तक है ना, तो सबके अगर रिसाइकिल पे है तो वो सबको क्रॉस करता हुआ आपके पास आ जाएगा 100 का 100%। ठीक है, चलें, ओके, क्लियर हो गया। बस यही मेरा छोटा सा कंफ्यूजन थी, क्योंकि मैं कुछ हिसाब से मार्केटिंग प्लान को देख रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल समझ आ जाएगी। जी आबिद भाई, मैं आपका माइक अनम्यूट कर चुका हूँ, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, एसएफसी SFCR2 के बारे में जरा सा गाइड कर दो दोबारा से। जी मैं बता देता हूँ। देखिए सर, जब भी आप लेवल एक्टिवेट करते हैं ना, जब भी आप सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपको सिस्टम की तरफ से SFC टोकन दिया जाता है, SFC2 टोकन आपको दिया जाता है। अगर आप एक लेवल ओपन करते हैं तो आपको, मतलब $5 आपने इन्वेस्ट किए, एक लेवल ओपन किया, आपको 5 SFC2 मिलेंगे। अगर आप 2 लेवल एक्टिवेट करते हो जिसके ऊपर $15 की इन्वेस्टमेंट लगती है, तो आपको 15 SFC2 मिलेंगे। इसी तरह जितने भी डॉलर आप इन्वेस्ट करके जितने भी लेवल ओपन करते जाएंगे, उतने ही आपको SFC2 मिलते जाते हैं। ठीक है, ये हो गया SFC2। उसके बाद SFCR हर एक रिसाइकिल पे आपको मिलता है। जब भी आपका रिसाइकिल होगा, जब आपका $5 वाला लेवल रिसाइकिल होगा, आपको 5 SFCR मिलेंगे। आपका $10 वाला रिसाइकिल होगा तो आपको 10 SFCR मिलेंगे। इसी तरह जितना भी आपका रिसाइकिल होगा लेवल, उतने ही SFCR आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। अब इनका यूज क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी लॉन्च नहीं हुई, आने वाले वक्त के अंदर लॉन्च होंगी। तो उसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट भी होंगी और फिजिकल प्रोडक्ट भी होंगी। तो उनको जो बाय करेंगे हम, वो SFCR वहां पे यूज हो सकते हैं, एनर्जी के तौर पे यूज हो सकते हैं। जिस तरह हम डाई के साथ लेवल एक्टिवेट करते हैं, इसी तरह हम SFCR के साथ मुख्तलिफ चीजों को बाय कर पाएंगे। ये हो गया SFCR का। अब SFC क्या है? SFC के साथ आप अपनी NFT को पंप कर सकते हैं। अगर आपको एक NFT मिलती है 5 लेवल ओपन करने पे, उसका नाम होता है जस्ट NFT। फिर आप यहाँ पे उसी के अंदर, मतलब वेबसाइट के अंदर ही जाकर आप इस NFT को अपने SFC के साथ पंप करते हैं। जब वो पंप हो जाएगी तो आप इजीली किसी भी पर्सन को उसे सेल कर सकते हैं, जितने भी डॉलर के अंदर करें, 100, 150, 200, 300, तो इस तरह से आपकी NFT सेल हो जाएगी। SFC यहाँ पे यूज होते हैं। जी
फैज हुसैन। जी फैज भाई, मैं आपका माइक अनम्यूट कर चुका हूँ, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों? जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है। जी मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अभी 2-3 पर्सन से पहले एक पर्सन ने सवाल किया था कि मैंने 2% डायरेक्ट लगाए, ठीक है, उसके बाद एक पर्सन जो था उसने आगे 2 डायरेक्ट लगाया, ठीक है। तो मैं आपको अपनी बताता हूँ, इससे तो मुझे नहीं समझ आएगी। जैसे मैंने 2% लगा दिया, ठीक है, अब उसकी तो अर्निंग अपलाइन के पास चल गई, तीसरे की मेरे पास आ गई, तीसरा पर्सन जो मैंने लगाया, ठीक है। अच्छा, चौथी और पांचवी की वो मेरे पास नहीं आई थी, मतलब कि मेरी टीम ने लगाया था, मैंने नहीं लगाया था, तो वो मेरे पास नहीं आई, ठीक है। छठा जो था वो रिसाइकल हुआ, तो वो अपलाइन के पास चल गई। लेकिन इसके बीच में जो चौथा पांचवा था ना, ये लेवल अपग्रेड हो गया, मतलब लेवल 2 हो गया, ठीक है। अब लेवल 2 अपग्रेड होने के बाद अब एक पर्सन है मेरा, तो उसने जो वो मेरे साथ डायरेक्ट था, जिसको मैंने सबसे पहले ज्वाइन करवाया था, तो उसने अभी आज 2 ज्वाइनिंग करवाई है, तो मतलब कि उसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है, फर्स्ट थी और सेकंड थी, दोनों थी। तो उसकी अर्निंग की समझ नहीं आई ना, उसकी अर्निंग मेरे पास आई ना, साइड लाइन ना क्रॉस लाइन, मतलब ना टीम में कहीं भी नहीं गई ना अपलाइन में गई, ये नहीं समझ। जी उसकी अर्निंग जो है वो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे लगा था या सेकंड पे लगा था या थर्ड या फिफ्थ, आपको पता है किस पोजीशन पे वो लगा था? ये मेरे साथ फर्स्ट पे लगा था, जो आज जिसने ज्वाइनिंग करवाई है वो फर्स्ट पे लगा था। ठीक हो गया। तो वो फर्स्ट पे लगा था, तो जब आपने पहली और दूसरी ज्वाइनिंग करवाई उसके बाद आपने तीसरी ज्वाइनिंग खुद करवाई थी या उन दोनों ने खुद ही करवाई थी वो ज्वाइनिंग्स? नहीं, पहले दूसरी जो मैंने करवाई डायरेक्ट थी, ठीक है। तीसरी जो मैंने करवाई वो भी मैंने डायरेक्ट करवाई थी, लेकिन जो पहली वाली जो करवाई थी, मतलब कि आंसर को उसके नीचे वो सिस्टर आ गई, ठीक है। अब वो सिस्टर ने एक ज्वाइनिंग करवाई, वो नीचे उसके नीचे बिलाल आ गया, वो एक साइड चल गई, ठीक हो गया। अब दूसरी मतलब कि आज जिस पर्सन को मैंने सबसे पहले करवाया था आंसर को, उसने आज पहली ज्वाइनिंग करवाई। अब वो मतलब उसके तो दूसरे साइड पर आ गई, लेकिन मेरे पास तो वो तो शो नहीं होता ना। जी जब आपका लेवल रीसाइकिल हो जाता है ना, एक बार जब आपका एक बार रीसाइकिल हो जाएगा, उसके बाद जो पर्सन आपकी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में लगे थे या थर्ड फिफ्थ जो भी पोजीशन थी, वो सारी की सारी पोजीशन खाली हो गई है। अब आपकी टीम में से किसी भी पर्सन का रीसाइकिल होगा तब वो पोजीशन फिल होंगी, या आप किसी को ज्वाइन करवाओगे फिर से वो पोजीशन दोबारा से फिल होंगी और एक नए सिरे से काम होगा उस पोजीशन के अंदर। यानी जब भी आपका रीसाइकिल होगा तो आपकी सारी की सारी पोजीशन खाली होगी, जो लोग पहले से पोजीशंस के अंदर मौजूद थे वो आपकी पोजीशन में चले जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। दोबारा से आप न्यू ज्वाइनिंग्स करवाएंगे या फिर किसी का भी रीसाइकिल होगा, फिर से वो आपकी पोजीशंस फिल होंगी, वहां से आपको दोबारा से अर्निंग आएगी। यानी ये 6 पोजीशन जैसे जैसे फिल होनी है ना, तो यहाँ से पहले अगर आपने $5 वाला लेवल है ना, तो आपकी जैसे ही 6 पोजीशन फिल होंगी $15 आपको आया करेंगे, और जो है $10 आपके क्रॉस लाइन में जाएंगे, और एक जो लास्ट वाला रीसाइकिल होता है वो आपके अपलाइन के पास जाएगा। सही, ठीक हो गया। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने अपलाइन से मेरा नंबर लेकर व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए, तो वहां पे भी इंशाल्लाह आपकी जो है गूगल मीट पर मैं आपका मसला जो है बता दूंगा आपको, अगर नहीं समझ आ रही मजीद। चले ठीक है। अपलाइन वैसे आपका नंबर मैं लूंगा किससे? अपलाइन के पास आई थिंक शायद ना हो। जी वो किसी भी पता कर लेना, इंशाल्लाह आपका प्लान बता। चले मैं देख। बाकी इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है? चलें, बहुत शुक्रिया। नहीं सर, फिलहाल नहीं है। जी इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? जी अपने नाम लिख लिया करें, ज्यादा बेस्ट होता है, आईफोन लिखा हुआ है। चलें, आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी ये फर्स्ट आज क्लास है, मतलब कि अभी तकरीबन 10-15 मिनट पहले मैं आया हूँ, इससे पहले मैं मिस कर चुका हूँ, तो वो मैं कहाँ से सीखूंगा और क्या तरीका होगा इसका भाई? जी आपका अपलाइन जो है उससे आप रिकॉर्डिंग ले लेना, मैं यूट्यूब पर लाइव कर दूंगा इसको, तो आपका अपलाइन आपको रिकॉर्डिंग वीडियो दे देगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। जी इसके अलावा किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, या
मैं चैट के अंदर जो है, चैट के अंदर भी आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो चैट के अंदर भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी शौकत अली, शौकत भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ना, पहले एक पर्सन को आप ना ऑटो अपग्रेड के वाले से बता रहे थे, थोड़ा सा कहानी ना गाइड कीजिएगा। ये मतलब ज्वाइन करने के बाद खुद करना पड़ता है या मतलब कुछ लेवल कंप्लीट होते हैं फिर करना पड़ता है? इसका देखें, सबसे पहले तो मैं मशवरा दूंगा कभी भी इसको ऑटो अपग्रेड को ऑफ ना करें, क्योंकि जब भी आप ऑफ करेंगे तो आपकी अर्निंग जो होती है, एक पोजीशन की आपको फुल आती है अर्निंग, अगली 2 पोजीशन जो है उनमें से 20% कट जाती है। तो आपने ऑटो अपग्रेड को छेड़ना नहीं है। अगर आप किसी बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, मतलब जब आपका 400 वाला $500 वाला लेवल हो, तब आप चाहें तो तब आप इसको यूज कर लें। 5 10 20 $25 या इतने लेवल के लिए जो है आप इसको ना छेड़ें तो ज्यादा बेस्ट होता है। ये बेसिकली होता है इसलिए है कि अगला पर्सन, जब कोई भी पर्सन अगला लेवल बाय ना कर पाए, मतलब ये कि मिसाल के तौर पे आपने पहला लेवल ओपन किया हुआ है। जी जी, मैंने दूसरे से स्टार्ट किया था। आपके पास इसकी वजह से आप अगला लेवल, जहाँ पे लिखा होता है ऑटो अपग्रेड, आगे निशान बना होता है ऑन ऑफ का, जिस तरह ऑन ऑफ का निशान होता है ना, तो जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपसे वो पासवर्ड वगैरह मांगता है। जैसे आप पासवर्ड लिखते हैं तो वो आप नहीं, जब मसला